नंबर 1 में हमारे पास कैन यूज होता है, याद रखिएगा कैन यूज होता है बेटे एबिलिटी बताने के लिए, किसी भी एक्शन की एबिलिटी बताने के लिए। और कौन से टाइम में एबिलिटी बताने के लिए? प्रेजेंट टाइम में। याद रखिएगा कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड होती है। जब आप सब्जेक्ट के लिए किसी एक्शन की करने या ना करने की एबिलिटी बताते हैं तो देन आप क्या यूज करते हैं? कैन। जैसे देखिएगा आई कैन टीच इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं। ही कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन डू इट, शी कैन कुक। जब भी आप कोई एबिलिटी बताते हैं सेंटेंस में तो याद रखिएगा आप एबिलिटी बताने के लिए और प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं। और मैं इसी तरह आपको क्या बता रहा हूं कि कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास कौन सी है? इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या है? कुड। यानी कि अगर यही एबिलिटी आपने पास्ट में बतानी होगी तो आप क्या यूज करेंगे? कुड। अभी हम कुड के यूजेज में देखेंगे भी। बहरहाल कैन के लिए पहली बात याद रखनी है कि एबिलिटी बताने के लिए क्या यूज होता है? कैन यूज होता है। आई कैन टीच इकोनॉमिक्स एंड ही कैन प्ले फुटबॉल। उसके बाद देखिएगा परमिशन। आप परमिशन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आप परमिशन के लिए वर्ड यूज करते हैं कैन का। और याद रखिएगा जब आप कैन को परमिशन के लिए यूज करते हैं तो ये इनफॉर्मल परमिशन होती है। इनफॉर्मल परमिशन कैसे होती है? देखें इंग्लिश में आप परमिशन के लिए 3 वर्ड्स यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी कैन यूज होता है परमिशन के लिए, कुड यूज होता है परमिशन के लिए और मे यूज होता है परमिशन के लिए। तो आप इनको 1 बाय 1 करके स्टेज वाइज देख लें। इनफॉर्मल वर्ड क्या होता है? कैन। और कैन से थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड क्या होता है? कुड। और बिल्कुल फॉर्मल वर्ड आपके पास क्या होता है? मे होता है। मतलब अगर आप फॉर्मली किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी सीनियर से, उम्र में बड़े से, रिश्ते में बड़े से, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मे का। कुड भी यूज कर सकते हैं, कुड थोड़ा सा कम इनफॉर्मल होता है, फिर कैन बिल्कुल इनफॉर्मल वर्ड होता है। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैन का। नंबर 1 क्या है कि हम एबिलिटी के लिए कैन यूज करते हैं। नंबर 2 हम परमिशन के लिए, जैसे कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? यू कैन यूज माई कार इफ यू लाइक। अच्छा अब ये 2 सेंटेंसेस में फर्क देख लीजिएगा। देखें इजाजत लेने के लिए, ये बड़ा जरूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है आगे चल के जब हम ये पढ़ेंगे। इजाजत लेने के लिए और इजाजत देने के लिए, ये दोनों के लिए यूज होता है। याद रखिएगा कैन का वर्ड परमिशन के लिए यूज होता है और परमिशन में इजाजत लेने के लिए भी यूज होता है और इजाजत देने के लिए भी यूज होता है। एबिलिटी के लिए नंबर 2, परमिशन के लिए। कौन सी परमिशन के लिए? इनफॉर्मल। इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए भी। उसके बाद है व्हाट डज दिस साइन से? ओ वी कांट पार्क हियर। देखिए नंबर 3 पे याद रखिएगा, नंबर 3 पे ये यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए। जब आप किसी को बाय रूल कोई काम करने से प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं, प्रोहिबिशन होती है, आप वो काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कैन यूज करते हैं। जैसे वी कांट पार्क हियर, हम यहां पर पार्क नहीं कर सकते। उसके बाद यू कांट टेक फोटो इन द म्यूजियम, आप म्यूजियम में फोटोज नहीं ले सकते। मतलब ये एक्शन प्रोहिबिट है, इसे मना किया गया है, बाय लॉ आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एबिलिटी की बात नहीं है। मतलब एबिलिटी ये होता है कि यार मैं गाड़ी यहां पे लगा ही नहीं सकता, मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं गाड़ी यहां पर लगा दूं, मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं कैमरे से फोटो बना सकूं। ठीक है, मैं कैमरे से फोटो बना सकता हूं, मेरी एबिलिटी जरूर है, लेकिन यहां पर फोटो बनाना अलाउ नहीं है, यहां पर गाड़ी पार्क करना अलाउ नहीं है। जब आप किसी एक्शन को प्रोहिबिशन के लिए भी लिखते हैं तो उसके लिए भी आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैन का। उसके बाद देखें पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी नंबर 4 पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैन का। कैन का नंबर 4 यूज क्या होता है कि हम किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी, जैसे देखें इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। मतलब कैन बी वेरी कोल्ड का मतलब यह है कि समटाइम्स वहां पर कोल्ड होती है और समटाइम्स वहां पर कोल्ड नहीं होती। बाज़ औक़ात वहां पर मौसम ठंडा होता है और अक्सर औक़ात वहां पर मौसम ठंडा नहीं भी होता है। जैसे यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन। यू कैन इजीली गेट लॉस्ट का मतलब कि समटाइम्स आप यहां पे टाउन में घूम जाते हैं और समटाइम्स आप टाउन में घूमते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हर दफा घूमना ही घूमना है और ये आपकी एबिलिटी है कि आप घूम जाते हैं, नहीं। मतलब हम पॉसिबिलिटी के लिए यार ऐसा हो सकता है, हो सकता है इस दफा जैसे सर्दियां डिले हुई हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं यार यहां पर बाजुकात क्या होता है, सर्दी बड़ी ज्यादा होती है और बाजुकात सर्दी नहीं भी होती। बाजुकात आप शहर में आपको रास्ता मिल जाता है और बाजुकात शहर में आपको रास्ता नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो 4th नंबर पे याद रखिएगा आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद यू कैन इमेजिन ही वाज टेरिबली अपसेट। अब देखिए ये वर्ड आप याद रखिएगा, आपके पास वर्ड है कैन इमेजिन, आपके पास एक्सप्रेशन है कैन थिंक और तीसरा एक्सप्रेशन है बेटे आपके पास कैन बिलीव।
अब कैन इमेजिन, कैन थिंक और कैन बिलीव याद रखिएगा, ये तीनों एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं स्ट्रेस देने के लिए, हम यूज करते हैं एम्फसिस के लिए। मतलब कि यार क्या आप यकीन कर सकते हैं, आप इस बात पर यकीन नहीं कर सकते, निगेशन में भी लिखा जाता है, अफर्मेशन में भी लिखा जाता है। जैसे देखें, यू कैन इमेजिन, आप ये सोच सकते हैं, ही वॉज टेरिबली अपसेट, कि वो बहुत ज्यादा परेशान था। मतलब उसके परेशान होने पर आप क्या कर रहे हैं, आप एम्फसिस कर रहे हैं, ठीक है। और एम्फसिस किन वर्ड्स के साथ हम करते हैं, कैन के साथ हम एम्फसिस करते हैं कैन इमेजिन के लिए, कैन इमेजिन के साथ, कैन थिंक के साथ, कैन बिलीव के साथ। यू कांट थिंक, आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते, हाउ ग्लैड आई वाज टू सी देम ऑल गो, कि मैं उन्हें जाता हुआ देख के कितना खुश था। अब ये यू कांट थिंक या यू कैन इमेजिन ये यूज किए गए हैं यहां पे सेंटेंसेस में, क्या करने के लिए, एम्फसिस के लिए, स्ट्रेस के लिए, किसी इस बात पर जोर देने के लिए कि आप ये बात नहीं सोच सकते या सोच सकते हैं, या आपको इस बात पर यकीन है या नहीं है, या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कैन का वर्ड ट्रांसलेशन के हवाले से 5 सिचुएशन में यूज होता है। नंबर वन ये हमारे पास यूज होता है किसके लिए, नंबर 1 ये हमारे पास यूज होता है एबिलिटी बताने के लिए, और किस टाइम की एबिलिटी बताने के लिए, प्रेजेंट टाइम की, काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 2 ये यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए, मतलब इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए भी। नंबर 3 ये यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए, कि ये काम आपको अलाउ नहीं है, बाय लॉ आपको इस काम से मना किया गया है, एबिलिटी की बात नहीं होगी यहां पे, कि मतलब आपको ये काम यहां पर करना अलाउ नहीं है। उसके बाद पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये काम हो सकता है ये काम ना हो सकता है सर्दी हो सकता है सर्दी ना हो सकता है वो आप घूम जाए, हो सकता है कि आप ना घूमे। और 5th नंबर पर हमारे पास क्या है, एम्फसिस और स्ट्रेस के लिए, और एम्फसिस और स्ट्रेस के लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, कैन इमेजिन, कैन थिंक और कैन बिलीव। तो कैन को ट्रांसलेशन के हवाले से आपने 5 सिचुएशन के लिए ध्यान में रखना है। एबिलिटी के लिए यूज होता है प्रेजेंट टाइम की, परमिशन के लिए यूज होता है, उसके बाद प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, और स्ट्रेस और एम्फसिस के लिए यूज होता है। ये हमारे पास पहला मॉडल